बच्चों, आप बता सकते हैं ये एनिमल कौन सा है? नहीं, मैं आपको बताऊं, ये एनिमल्स को हम कहते हैं जेलीफिश कहते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू रैपिड स्कूलर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम एनिमेलिया और आज का हमारा फाइलम है नाइडेरिया, जिसे हम सिलेंट्रेट भी कहते हैं। तो बच्चों, इसका मीनिंग क्या है? अगर हम ये वर्ड को स्प्लिट करते हैं तो सील का मतलब होता है कैविटी और इंटर का मतलब क्या होता है? गट या फिर इंटेस्टाइन कहते हैं, और एटा का मतलब होता है ग्रुप। तो ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिसके बॉडी में कैविटी होते हैं और जहां पर फूड डाइजेशन होता है। अब सिलेंट्रेट को हम नाइडेरियंस क्यों कहते हैं? तो सिलेंट्रेट्स आर आल्सो नोन एज नाइडेरियंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल ऑन देयर बॉडी एंड ऑन देयर टेंटिकल्स। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पूरे बॉडी पे टेंटिकल्स पे निडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं या फिर निडोसाइट सेल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ फाइलम नाइडेरिया। पेनेंटुला, जिसे हम सीपेन कहते हैं, गॉर्गोनिया, सीफेन, मिएंड्रिना, ब्रेन कोरल, ओबेलिया, सीफर, एडम्शिया, सी एनेमोनी, फाइसेलिया, पोर्टुगीज मेनाफोर, हाइड्रा, ऑरेलिया, जिसे हम जेलीफिश कहते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग फ्रॉम फाइलम नाइडेरिया। अब हम इनके हैबिटेट की बात करें बच्चे लोग, तो हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू, दीज एनिमल्स आर फाउंड इन अ मरीन वाटर एंड फ्यू ऑफ देम दे आर फाउंड इन अ फ्रेश वाटर। लाइक एग्जांपल हाइड्रा। अब हाइड्रा जो है हमें वो फ्रेश वाटर एनिमल है। नाइडेरियंस आर कार्निवोरस पर, नाइडेरियंस जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं बच्चा पर। तो फ्यू ऑफ द एनिमल्स आर ससाइल इन नेचर व्हाइल सम आर फ्री स्विमिंग फॉर्म। अकॉर्डिंग टू जर्मलेयर पॉइंट ऑफ व्यू, नाइडेरियंस आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ये जो नाइडेरियंस होते हैं इनका बॉडी जो होता है वो दो जर्म लेयर से बना हुआ है, जिसे हम एक्टोडर्म और इंडोडर्म कहते हैं। बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें बेटा, इनका जो बॉडी है वो क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। अकॉर्डिंग टू बॉडी प्लान, दीज एनिमल्स दे हैव अ ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ये जो एनिमल होते हैं इनके पास क्या है? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दीज एनिमल्स आर having a tissue level of organization, and according to body plan point of view, these animals are having a blind sac body plan. अगर हम बॉडी सिमेट्री की बात करें तो बॉडी सिमेट्री के हिसाब से ये जो एनिमल्स होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। ये एनिमल कैसे बच्चे लोग? रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। सो बॉडी कैविटी पॉइंट ऑफ व्यू, दीज एनिमल्स आर एसिलोमेट्स। इनके बॉडी में कैविटी होता नहीं है। तो बच्चों, सिलेंट्रेट जो होते हैं इनके बॉडी फॉर्म्स दो टाइप के होते हैं, इसलिए हम इसे डायमॉर्फिक कहते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप आता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिप कहते हैं, और सेकंड टाइप जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? मेडुसा। देखते हैं अब इनमें डिफरेंस क्या है। अगर डायग्राम हम ध्यान से देखें तो डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो पॉलिप होते हैं इनका बॉडी कैसा है? सिलेंड्रिकल है और क्या है? ससाइल है। तो इनका जो बॉडी है बॉडी कैसा है? सिलेंड्रिकल है और क्या है? ससाइल है। तो जो पॉलिप होते हैं दे कैन बी सॉलिटरी या फिर दे कैन बी अ कॉलोनियल इन नेचर। अगर हम बात करें बच्चों के माउथ की, तो इनका जो माउथ होता है वो हमेशा अपवर्ड, ऊपर की तरफ होता है। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं हाइड्रा। हाइड्रा, एडम्सिया, इनका जो माउथ होगा कहां रहेगा बेटा? ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। और मेडुसा जो होते हैं इनका बॉडी जो है अम्ब्रेला शेप का होता है और ये फ्री स्विमिंग फॉर्म ऑफ एनिमल्स होते हैं। सो दीज एनिमल्स आर सॉलिटरी इन नेचर एंड इनका जो माउथ होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। जैसे हम डायग्राम अगर देखें तो डायग्राम में जो ये माउथ है बेटा मेडुसा में, मेडुसा टाइप के जो नाइडेरियंस होते हैं इनका जो माउथ होता है वो कहां होता है बेटा? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और पोलिप टाइप के जो बॉडी ऑफ नाइडेरियंस होते हैं इनका जो माउथ होता है वो कहां पे होता है? अपवर्ड। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो हाइड्रा में जो डाइजेशन होता है या फिर जो नाइडेरियंस में जो डाइजेशन होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एज वेल एज व्हाट? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। सो नाइडेरियंस में जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों ही टाइप के आपको डाइजेशन देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो माउथ होता है ये माउथ सर्व करता है फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? इंजेशन एंड इजेशन। तो खाना जो होता है, फूड जो होता है वो माउथ के थ्रू ही बॉडी के कैविटी के अंदर आता है बेटा, यहाँ पर जिसे हम गैस्ट्रोसील या फिर गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम यहाँ पर? गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी या फिर गैस्ट्रॉन भी कहते हैं या फिर सिलेंट्रॉन भी कहते हैं बेटा। ये इनके बॉडी का कैविटी है। तो माउथ से फूड कहाँ पे आएगा बच्चे लोग? माउथ से जो फूड होता है वो आएगा इनके बॉडी कैविटी में। अगर हम ध्यान से अगर डायग्राम देखें बच्चे लोग, अगर हम ध्यान से डायग्राम देखें तो ये डायग्राम जो आपका हाइड्रा का दिया हुआ है, द बॉडी ऑफ हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ आउटर एपिडर्मिस एंड इनर लेयर इज कॉल्ड गैस्ट्रोडर्मिस। इनर को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? गैस्ट्रोडर्मिस। मतलब ये जो हाइड्रा का जो बॉडी होता है
इनका जो आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, और इनका जो इनर मोस्ट लेयर है इसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो जेली लाइक फ्लूइड है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है इसको मीसोजियल कहते हैं। अब जो एपिडर्मिस है इसमें स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, निडोसाइट सेल्स। तो एपिडर्मिस में बहुत सारे न्यूमरस अमाउंट में निडोसाइट सेल्स मिलते हैं, इनके टेंटिकल्स में भी, इनके बॉडी में भी। तो विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स, ये जो निडेरियंस होते हैं ये अपने टेंटिकल के हेल्प के थ्रू जो इनके प्रे होते हैं, इनके जो फूड होते हैं उनको कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करने के बाद ये जो माउथ है वो माउथ के थ्रू फूड कहाँ आ जाएगा, बॉडी के कैविटी में आ जाएगा। जैसे आप डायग्राम देखो तो यहाँ पे जो पैरामोशियम है वो कहाँ पर, बॉडी के गट में आ चुका है, बॉडी के कैविटी में आ गया। और बॉडी का जो कैविटी है इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चा, पे इसे हम कहते हैं गैस्ट्रोसील। क्या कहते हैं आप पर, गैस्ट्रोसील। और यहीं पे फूड डाइजेशन होगा, फूड ब्रेक डाउन होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रहेंगे यही सेम माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हाइड्रा के अंदर या फिर नाइडेरियंस के अंदर इंजेशन और इजेशन के लिए खाली एक ही ओपनिंग होता है। नाइडेरियंस के अंदर लार्ज सेंट्रल कैविटी पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिलेंट्रॉन कहते हैं, विद अ सिंगल एपरेचर प्रेजेंट ऑन द हाइपोस्टोमा, एंड दैट्स व्हाई दे आर हैविंग अ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और इसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड से कहते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें या फिर एक्सक्रीशन की बात करें तो नाइडेरियंस के अंदर एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन आर गोइंग टू बी अकर बाय अ बॉडी सरफेस बाय अ सिंपल डिफ्यूजन, और इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो है अमोनिया। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, इनके बॉडी में जो नर्वस टिश्यू होता है वो डिफ्यूज होता है, और इनमें जो न्यूरॉन पाया जाता है वो नॉन पोलर न्यूरॉन या फिर इसको हम सुडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी कहते हैं। नाइडेरियंस के अंदर अ सिंगल पेयर ऑफ नर्व नेट आर प्रेजेंट। अगर हम ये डायग्राम देखें तो डायग्राम में हमें देखने मिल रहा है यहाँ पे क्या है, हाइड्रा यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये डायग्राम में क्या है, हाइड्रा है। अब हाइड्रा का जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस या फिर एक्टोडर्म। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों लोग, एपिडर्मिस कहेंगे। और जो अंदर जो लेयर है जिसे हम इंडोडर्म कह रहे हैं, इसका एको नाम क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस है। तो इसका एको नाम क्या आएगा बच्चों लोग यहाँ पर, गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में अ पेयर ऑफ नर्व नेट प्रेजेंट होता है, जो कि आपको डायग्राम में यहाँ पर देखने को मिल रहा है बच्चों लोग। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो हाइड्रा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होगा बाय बर्डिंग, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और डेवलपमेंट जो हाइड्रा में होता है या फिर जो नाइडेरियंस में होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं विद द लार्वल स्टेजेस। सम नाइडेरियंस शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो कुछ नाइडेरियंस के अंदर हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने मिलेगा। तो हम डायग्राम में अगर ध्यान से देखें तो पॉलिप जो होते हैं, पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड द मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, and this is called metagenesis, which can be seen in a obelia, and the group of different types of zooids in polyp or medusa shows a polymorphism. अगर हम ऑफेंसिव डिफेंसिव मैकेनिज्म की बात करें तो ये जो नाइडेरियंस होते हैं इनके पास निडोब्लास्ट सेल which contain a stinging capsule which is called nematocyst, और ये इनके टेंटिकल्स और इनके पूरे बॉडी में पाए जाते हैं, which are used to encroach a particular surface for the attachment or for capture the prey. नाइडेरियंस के पूरे बॉडी सरफेस पे कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है और वही उनका क्या बन जाता है, एक्सोस्केलेटन कहलाता है। सो नाइडेरियंस में जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है बेटा। सो बच्चों आज हमने पढ़ लिया है टॉपिक नाइडेरिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम टिनोफोरा। सी यू नेक्स्ट क्लास।